वही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ में एक और कार्यक्रम रखा गया है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। आज होमगार्ड निकालेंगे बाइक रैली। होमगार्ड विभाग के जवान बाइक रैली निकालते हुए आपको नजर आने वाले हैं। लखनऊ में तिरंगा मार्च को सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 10:30 बजे का वक्त है। मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होना है। ये बड़ी खबर आपके सामने लखनऊ से है। होमगार्ड निकालेंगे बाइक रैली और होमगार्ड विभाग के जो जवान हैं वो बाइक रैली निकालते हुए दिखाई देंगे। तिरंगा मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहा जा रहा है कि हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे और इसके लिए जो वक्त निर्धारित किया गया है वो सुबह 10:30 बजे का वक्त है, जब मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होगा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखा करके सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे रवाना। तो आजादी का अमृत महोत्सव है, अलग अलग हिस्सों में उत्सव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी बीच में होमगार्ड बाइक रैली निकालेंगे, ये भी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। तिरंगा मार्च को वो आगे बढ़ाएंगे और तिरंगा मार्च को सीएम योगी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिसके बाद से ये जो मार्च है वो आगे बढ़ेगा। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। आज के दिन अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम होने हैं और होमगार्ड विभाग के जवानों को लेकर भी जानकारी ये है कि वो भी बाइक रैली निकालते हुए नजर आने वाले हैं। और देखिए, ये जो बाइक रैली निकलेगी उसको सीएम योगी आदित्यनाथ ही हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। तो आजादी का अमृत महोत्सव एक तरफ, तमाम यात्राएं पहले से ही चल रही हैं, तिरंगा यात्रा भी चल रही है, हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है और इसके बीच में अलग अलग विभाग अपनी तरफ से भी रैली निकाल रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है 8 की आवाज का और शुरुआत अहम खबर के साथ। आज 14 अगस्त है और आज ही के दिन भारत का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था और इसी दिन को लेकर भाजपा सरकार और संगठन आज विभाजनकारी स्मृति दिवस मनाएगी, जिसको लेकर यूपी समेत देश भर में कार्यक्रम रखे गए हैं। राजधानी लखनऊ में भी आज शाम 5:30 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी के अलावा दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद होंगे और सरकार के कई मंत्री भी इसका हिस्सा बनेंगे। लखनऊ में गांधी प्रतिमा से लेकर विधान भवन तक मौन जुलूस निकाला जाएगा और साथ ही विभाजन को लेकर एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। पिछले साल पीएम मोदी ने विभाजन के असहनीय दर्द को झेलने वालों की याद में विभाजनकारी दिवस मनाने का आह्वान किया था और इसके तहत शाम को मंडल स्तर पर मौन जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में मंत्री, पार्टी के अधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि और आम जनता शामिल होगी। इस खास अवसर पर स्थानीय प्रशासन, डाक विभाग, रेलवे विभाग और पेट्रोलियम विभाग समेत कई संगठनों द्वारा एग्जीबिशन का भी आयोजन किया जाएगा। तो आज शाम को ये कार्यक्रम होना है। विभाजन हॉरर पर एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी, जिसमें तमाम जानकारियां बंटवारे से जुड़ी हुई दी जाएंगी। और देखिए, आजादी का प्लैटिनम नारा, भूल ना जाना बंटवारा। आज विभाजनकारी स्मृति दिवस भाजपा मनाएगी। लखनऊ में गांधी प्रतिमा से एक मौन जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस विधान भवन पर जाकर के खत्म होगा और लोगों को बंटवारे की भयावहता याद दिलाई जाएगी। ये याद भाजपा दिलाएगी किस तरीके से बंटवारा हुआ और उसका दर्द क्या है। विभाजन हॉरर पर एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी, ये खबर है। और विभाजनकारी स्मृति दिवस से विपक्ष पर हमला किया जाएगा। विभाजनकारी स्मृति दिवस में मौजूद रहेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। तो सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा है आज के दिन के बारे में। ट्वीट में क्या लिखा है आपको बताते हैं। विध्वंसात्मक मजहबी मानसिकता के कारण हुए दुखद भारत विभाजन के दौरान लाखों निर्दोष नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों नागरिकों को अमानवीय पीड़ा झेलनी पड़ी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बलिदान हुए हुतात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि। उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ये सीएम योगी का ट्वीट है। विभाजनकारी स्मृति दिवस मना रही है भारतीय जनता पार्टी और ये ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन को लेकर। और चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, लखनऊ आपको लिए चलते हैं। वहां से हमारे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विवेक, आज कार्यक्रम होना है, बंटवारे का दर्द क्या है ये लोगों को बताया जाएगा और असहनीय पीड़ा क्या रही है विभाजन की, इसको बताने के लिए भाजपा कार्यक्रम करने जा रही है। लखनऊ से क्या जानकारी, कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी विवेक?
दीपा, आज का दिन बहुत लोगों के लिए खुशी का है, तो एक ऐसा वर्ग भी है जिनके लिए दर्द का है, पीड़ा का है, अपना सब कुछ छोड़ के आने का है। आज ही के दिन पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए थे, हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ था, और उनका दर्द, यानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में ऐसे तमाम लोग हैं जो आज भी उस दर्द को झेल रहे हैं। वो दर्द आज भी उन्हें साल रहा है। हालांकि इन 75 सालों में एक पीढ़ी गुजर गई, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन उनके परिवार आज भी हैं, और वो दर्द, वो जो उनके अंदर की टीस है, वो आज भी उभर कर आती है। अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो टीस उभर कर आती है कि 75 साल पहले क्या हुआ था और किन हालातों में उनको पाकिस्तान से आना पड़ेगा। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका दर्द समझा था, और आज के दिन को 14 अगस्त को विभाजनकारी स्मृति दिवस मनाने के रूप में उन्होंने घोषणा की थी। तो आज ये दूसरी बार मनाया जा रहा है, और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका लगभग पूरा मंत्रिमंडल, दोनों डिप्टी सीएम और उनके साथ तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, वो सब होंगे शाम को 5:30 बजे जीपीओ पर एकत्र होंगे। जीपीओ यानी हजरतगंज चौराहा पर जो गांधी प्रतिमा है, वहाँ एकत्र होंगे, और वहाँ से करीब 100-150 मीटर दूर विधानसभा भवन है, वहाँ तक जाएंगे पैदल। मौन जुलूस, मौन धारण करके पैदल सभी लोग जाएंगे, और ये ऐतिहासिक मौका होगा क्योंकि इसके पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी मंत्री ने इस तरह की यात्रा नहीं की। इस तरह का विभाजनकारी स्मृतियाँ जो हैं, जो विभाजन के पीड़ित लोग हैं, उनके प्रति अपनी संवेदना, अपना एहसास जताने के लिए ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार होगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर खुद वहाँ से जीपीओ से इकट्ठे होंगे शाम को 5:30 बजे, और उसके लिए जो जीपीओ है उस समय यातायात बंद कर दिया जाएगा। विधानसभा, हालांकि विधानसभा तक का रास्ता बंद है। बापू भवन तक का चौराहा जो करीब 200 मीटर लंबाई का है हजरतगंज चौराहे से, वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार वहाँ पर बैठने की व्यवस्था और जो रिहर्सल है वो हो रही है। अभी थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पर रिहर्सल होगी, तो वो रास्ता बंद है, लेकिन वहाँ से पैदल जाएंगे और पैदल चलते हुए विधानसभा भवन पहुँचेंगे। विधानसभा भवन के अंदर एक प्रदर्शनी लगी है, और वहाँ विभाजन के पीड़ित कई परिवार भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग जिन्होंने लखनऊ को लखनऊ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और बहुत पुराने लोग हैं, उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर लखनऊ में एक नए मुकाम बनाए हैं और एक अपनी खुद की पहचान बनाई है, जो उस दर्द को झेल कर आए। उसके बाद उन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की, और आज एक बड़ी हस्ती के रूप में ऐसे तमाम लोग शामिल होंगे वहाँ पर। उनसे सीएम बात करेंगे, दर्द उनका साझा करेंगे, और एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ये बताया जा रहा है कि जो एक वीडियो शूट है, वो फिल्म है छोटी सी विभाजनकारी स्मृतियों को सहेजे हुए, वो फिल्म भी वहाँ पर चलाई जाएगी कि कैसे 1947 14 अगस्त को उस दिन क्या हुआ था। उसके कुछ वीडियोस जो आर्काइव्स में हैं, पुरानी वीडियो है, उसको 14 अगस्त को तब क्या हुआ था उस पर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी, ये आप कह रहे हैं, और एग्जीबिशन भी वहाँ पर जो लगाया जा रहा है उसमें भी विभाजन की तमाम जो स्मृतियों को सहेज करके रखा गया है वो दिखाया जाएगा। आम लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से बंटवारा हुआ था और उसका दर्द किस तरीके से अभी भी सभी के जहन में जिंदा है। शुक्रिया आपका विवेक, पूरी जानकारी के लिए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी समेत देश भर में अलर्ट है, और यूपी की राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सहारनपुर में जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़ा आतंकी पकड़े जाने के बाद साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी लगातार रखी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये आप जानिए कि सहारनपुर में जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़ा आतंकी मोहम्मद नदीम पकड़ा गया, जिसके बाद कई खुलासे भी हुए, और अब ये कहा जा रहा है कि खुफिया विभाग और पुलिस के जो जवान हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी लगातार रखी जा रही है, हर एक हिस्से पर लगातार नजर है, और ये कहा जा रहा है कि आजादी के महोत्सव में कोई खलल ना डाल पाए, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जश्न आजादी का मौका है, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, पर आतंक का साया भी मंडरा रहा है।
पुलिस और खुफिया विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। इसीलिए एटीएस ने सहारनपुर से आतंकी नदीम को गिरफ्तार किया है। ये आप जानते हैं जैश ए मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़ा हुआ आतंकी है मोहम्मद नदीम, और इसका कनेक्शन साफ तौर से इससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नदीम पर खुलासे के बाद यूपी में सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदीम को सौंपा गया था नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क और फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था आतंकी नदीम। ये भी जानकारी उससे जुड़ी हुई मिली। 2018 से पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था आतंकी नदीम, ये भी कहा जा रहा है। और देखिए, खुलासे के बाद अलर्ट मोड पर यूपी पुलिस है। तमाम जो खुफिया विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। 2018 से पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में मोहम्मद नदीम था, ये जानकारी है। और देखिए, सभी जोन के एडीजी, आईजी, डीआईजी तैनात रहेंगे, अलग अलग हिस्सों में उनकी नजर होगी। एसएसपी और एसपी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है, हर एक हिस्से पर उनकी भी लगातार नजर है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर गश्त बढ़ाई जा रही है, ये भी कहा जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और ऐसे में कोई भी आतंकी साजिश कामयाब ना हो, इसलिए हर एक हिस्से पर पुलिस प्रशासन की नजर है और खुफिया विभाग भी अलर्ट है। जो इनपुट मिल रहे हैं उन तमाम इनपुट्स के आधार पर गश्त बढ़ाई जा रही है। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर गश्त को बढ़ाने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे और आतंकी नदीम को पकड़े जाने के बाद और भी अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है, खुफिया विभाग है, क्योंकि फिदाइन हमले की तैयारी वो कर रहा था। जानकारी ये मिली कि नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क मिला था नदीम को और इसीलिए भी हर एक जानकारी जो मिल रही है नदीम से जुड़ी हुई वो बहुत अहम हो जाती है। तो पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमरोहा से शानदार तस्वीरें सामने आई हैं इस खास मौके पर। यहाँ 1000 से अधिक छात्रों ने मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाया है। ये देखिए आप, भाजपा विधायक राजीव तरारा भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने लोगों से अपने घरों पर झंडा लगाने की अपील की। मानव श्रृंखला यहाँ पर बनाया गया और मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाया गया है। आप देख सकते हैं आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और अमरोहा से ये शानदार तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर 1000 से अधिक छात्रों की संख्या है जो एक साथ खड़े हुए हैं, मानव श्रृंखला बनाई है और फिर बना दिया हिंदुस्तान का नक्शा। भाजपा विधायक राजीव तरार भी यहाँ पर मौजूद रहे, वो भी इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बने और उन्होंने लोगों से अपने घरों पर झंडा लगाने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और सभी से आह्वान किया गया है कि एक तिरंगा अपने घर पर जरूर लगाएं। ये अमरोहा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मानव श्रृंखला बनाया गया और मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाया गया है। 1000 से अधिक छात्र इसमें शामिल हुए और सभी ने मिलकर के देश का नक्शा किस तरीके से यहाँ पर बनाया है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हर कोई इस वक्त दिखाई दे रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में वाराणसी में गंगा आरती के दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। 39 जीटीसी के जवानों ने बैंड की धुन पर राष्ट्रगान बजाया और मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती के दौरान राष्ट्रगान बजाया गया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा आरती में राष्ट्र धुन और भारत माता का जय घोष किस तरीके से वहां पर हुआ, हाथों में तिरंगा लेकर के राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ में जय घोष हुआ, भारत माता के जय के नारे की तरफ लगाए गए और दूसरी तरफ गंगा आरती में राष्ट्र धुन को बजाया गया। वंदे तो आजादी का अमृत महोत्सव है और वाराणसी में गंगा आरती के दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। न सिर्फ वाराणसी के लोग इसमें शरीक हुए बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जो देश के बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उनमें भी अलख जगाई गई देशभक्ति की। आप देख रहे हैं तस्वीरें, वो भी ये देखते हुए, इस मंजर को देखते हुए अभिभूत दिखाई दे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सूबे की ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठी हैं। आगरा किला और साथ में सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा और एतमादौला का मकबरा तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ दिखाई दिया।
ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। 75वीं वर्षगांठ है आजादी की और जो ऐतिहासिक इमारतें हैं सूबे की, वो तिरंगे की रोशनी से किस तरीके से नहा रही हैं, इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आगरा का किला है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा है और एतमदौला का मकबरा तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 तस्वीरें तिरंगे की रोशनी से किस तरीके से जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको रंगा गया है, ये तस्वीर आपके सामने है। ये आगरा की तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान का हर एक शख्स आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ को बड़े ही जोशो खरोशों से मना रहा है, बड़े ही उत्साह से मना रहा है। और इसी क्रम में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय और एएसआई ने मिलकर तमाम मॉन्यूमेंट्स को कहा जाए बहुत ही खूबसूरत उसकी लाइटिंग की है। इसी क्रम में आगरा किले की जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो देखते ही बन रही है किस तरीके से वहाँ पूरा तिरंगे की रोशनी में इसको पूरी तरह से नहा दिया गया है। आगरा किले के बाहर तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं किस तरह से फोटोग्राफी करा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस लम्हे को कहा जाए सदियों तक अपने जहन में कैद करके रखा जाए कि जब देश की आज़ाद होने की 75वीं वर्षगांठ थी तो किस तरीके से ग्रैंड वेलकम हुआ था, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था। देखिए ड्रोन कैमरे के ज़रिए भी हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय आगरा किले की, किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ नज़र आ रहा है। आप सबको एक परिवार हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग आगरा के ही हैं? आगरा के हैं। तो क्या देख रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त फोटोग्राफी। हाँ बिल्कुल, तिरंगे काफ़ी अच्छी पोज बनाया गया है, काफ़ी मतलब जिसने भी लाइटिंग करी बहुत अच्छी है। सभी लोग इस समय 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं जिसके लिए हम मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मैं तिरंगा यात्रा और रात में इस तरीके का फोटोग्राफी। इससे देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल होगी। बच्चे पता चलेंगे कि मोदी जी कौन है, हमारा आज़ादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं, उसकी वजह से हम खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हैं। तो इसका हमें बहुत एक मैसेज है। देखिए ये परिवार के सीनियर सिटीजन है और किस तरीके से वो अपने बच्चों को लेकर आए हैं। आप बताइए, ये छोटा बच्चा, क्या नाम है आपका? अक्षय जैन। अक्षय जैन। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आगरा किला, आगरा फोर्ट? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल, काफी खूबसूरत लग रहा है। और भी लोग हैं, आप भी देखने आए था आगरा किला, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर, तिरंगे की जैसा बिल्कुल सजा दिया। तिरंगे के रंग में कहा जाए पूरी तरह से आगरा किले का जो ओवरव्यू है वो देखते ही बन रहा है। और किस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ जो ट्राई कलर में इस समय आगरा किले पर जो रोशनी डाली गई है, एक बहुत ही कहा जाए एक जो वैसे भी आगरा किला जो स्थापत्य कला के हिसाब से बहुत ही नायाब धरोहर है और उस पर अब ट्राई कलर की लाइट डाली गई है तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से रात्रि का जो नाइट व्यू है वो देखते ही बन रहा है। आगरा से उपाध्याय, एबीपी गंगा। और इस वक्त देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान गाजियाबाद में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। देर रात आयोजन हुआ इस दौड़ का और इसमें एसएसपी मुनिराज भी तिरंगे के साथ शामिल हुए। 22 किलोमीटर की ये दौड़ थाना निवाड़ी से शुरू होकर गाजियाबाद के दुहाई तक पहुंची। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।